ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली तो सहेलियों की कहानी, पुरुषोत्तम मास की कथा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा माधव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो सहेलियां रहती थी, गौरा और जमुना। दोनों का घर आमने सामने था। सुबह सूरज उगने से पहले अगर गांव में कहीं चूड़ियों की झंझनाहट सुनाई देती तो गांव के लोग समझ जाते थे कि लोग गौरा और जमुना पानी भरने निकल पड़ी हैं। दोनों सहेलियां बचपन से ही साथ थी। दोनों बचपन से एक साथ मिट्टी के घरौंदे बनाया करती थी, एक साथ खेतों में दौड़ा करती थी, एक साथ तालाब में कमल तोड़ती थी। लेकिन किस्मत दोनों की अलग अलग थी। गौरी बहुत गरीब घर में ब्याही और उसका पति रामू मेहनती तो था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बैल बीमार पड़ जाता तो कभी उसके खेतों की फसल सूख जाती। घर में गौरी की बूढ़ी सास थी जो हर समय गौरी को ताने देती रहती थी। वहीं दूसरी ओर जमुना का थोड़ा घर अच्छा था। उसका पति गांव में अनाज का छोटा व्यापार करता था। घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जमुना का मन बहुत चंचल था। वह भगवान को मानती थी, मगर भक्ति में उसका मन नहीं लगता था। अब धीरे धीरे जो पुरुषोत्तम मास का महीना आ रहा था, गांव में हर तरफ पुरुषोत्तम मास की चर्चा होने लगी। सुबह सुबह मंदिरों में घंटियां बजने लगी। औरतें नदी किनारे स्नान करती, कथा सुनती। एक शाम गांव की चौपाल पर खबर फैली कि दूर से एक बूढ़ी माई जो कि साध्वी है, वो गांव में आई है और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगी। आप बुढ़िया माई जो कि साध्वी थी, उनकी कथा सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गौरी और जमुना ने भी जब यह सुना तो वह भी कथा सुनने के लिए सबसे पीछे जाकर बैठ गई। अब जो बूढ़ी साध्वी थी, उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, हाथ में तुलसी की माला थी और उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि सब मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनने लगे। साध्वी बोली, बेटियों, पुरुषोत्तम मास ऐसा महीना है जिसमें भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में जो भूखे को भोजन कराता है, कथा सुनता है और दया करता है और सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। फिर साध्वी ने एक बात कही जिसने गौरी का दिल छू लिया। अब साध्वी ने कहा कि भगवान धन नहीं देखते, भगवान तो सिर्फ मन देखते हैं। यह सुनकर गौरी की आंखें भर आई। अब घर लौटते समय जमुना बोली, अरे गौरी, तू इतने ध्यान से क्या सुन रही थी? गौरी धीरे से बोली, जमुना, मैं इस बार पूजा पुरुषोत्तम मास की पालन करूंगी। यह सुनकर जमुना हंस पड़ी और बोली, अरे गौरी, तेरे घर में तो कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता है, तू तो व्रत कैसे करेगी? भूखी मर जाएगी। यह सुनकर गौरी मुस्कुराई और बोली, सखी, अगर भगवान खुश हो जाए तो शायद दुख कम हो जाए। उस रात गौरी देर रात तक सो नहीं सकी। टूटी छत से चांद दिखाई दे रहा था। उसके हाथ जोड़कर गौरी ने धीरे से कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, बस एक सच्चा मन है। अगली सुबह अंधेरा रहते गौरी नदी पर स्नान करने चली गई। पैरों में उसके चप्पल भी नहीं था। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। उधर जमुना अभी रजाई ओढ़े सो रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। गौरी रोज नदी पर जाती और कथा सुनती, तुलसी जी में जल चढ़ाती और जो थोड़ा सा भी बहुत बनता उससे किसी भूखे को भोजन खिला देती थी। कई बार घर में सिर्फ दो रोटियां बनती थी, एक पति को दे देती और दूसरी गाय को दे देती थी, किसी भूखे बच्चे को दे देती थी। यह देखकर गौरी की सास और चिढ़ जाती थी और कहती, अरे पगली, खुद भूखी रहती है और दूसरों को बांटती फिरती है। लेकिन गौरी कभी भी जवाब नहीं देती थी। एक दिन दोपहर में बहुत तेज धूप थी। रामू खेत पर गया हुआ था। घर में खाने को बस एक रोटी थी। सुबह से गौरी ने कुछ नहीं खाया था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, माँ, कोई भूखा साधु आया है, थोड़ा भोजन मिल जाएगा? अब गौरी यह आवाज़ सुनकर बाहर आई। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी थी, कांपते हाथ और पैरों में धूल। उसने बड़ी दीन आवाज़ में कहा, बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी खाया नहीं है। गौरी ने अंदर जाकर आखिरी रोटी उठाई। एक पल को उसका मन का फिर उसने पूरी रोटी उस साधु बाबा के हाथ में रख दी। वह साधु बोला, बेटी, अब तू क्या खाएगी? साधु बाबा की बात सुनकर गौरी मुस्कुराई और बोली, भगवान का नाम खा लूंगी। बाबा साधु उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, बेटी, तेरा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। और धीरे धीरे वह साधु बाबा गौरी से रोटी लेकर वहां से चला गया। उसी रात एक गांव में भयंकर आंधी आई। आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश इतनी तेज हुई कि कई कच्चे घर गिरने लगे। गौरी का घर भी कांपने लगा था। उसकी बूढ़ी सास डर के मारे रोने लगी
लगी, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गौरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा हुआ था। वह जोर से बोला, जल्दी बाहर निकलो, सब लोग बह जाओगे, बाहर आ जाओ। और अगले ही पल जो गौरी का पूरा कच्चा घर पल भर में ही गिर गया और गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। अगर वह साधु बाबा समय पर नहीं आते तो पूरा परिवार उस मिट्टी में दब जाता। सुबह बारिश रुकी तो लोग टूटा घर देखने लगे। मिट्टी हटाते हटाते अचानक रामू के फावड़े में किसी चीज़ की टन-टन जैसी आवाज़ आई। अब उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ पर एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। घड़ा खोला तो सबकी सांसें अटक गई। उसमें से चांदी के सिक्के और पुराने गहने भरे हुए थे। गौरी की सास यह देखकर रोने लगी और बोली, अरे बहू, तेरी भक्ति ने तो घर को बचा लिया। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। उधर जमुना दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में पहली बार भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा जागी। उस रात जमुना को सो नहीं सकी। बार बार उसके कानों में गौरी की बात गूंज रही थी कि जमुना, भगवान धन नहीं देखते, भगवान तो सिर्फ सच्चा मन देखते हैं। अगली सुबह जमुना खुद गौरी के घर आई। उसने कहा, गौरी, कल से मैं भी तेरे साथ नदी पर चलूंगी। गौरी यह सुनकर मुस्कुरा दी। अब दोनों सहेलियां अगली सुबह साथ ही नदी पर गई। सूरज निकल रहा था, नदी का पानी सुनहरा चमक रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। लेकिन उसी समय नदी किनारे बैठी वह बूढ़ी साध्वी अचानक गौरी को देखकर बोली, बेटी, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अब बूढ़ी साध्वी की यह बात सुनकर गौरी घबरा गई। वह बोली, कौन सी परीक्षा माई? साध्वी ने गंभीर होकर कहा, पुरुषोत्तम भगवान जल्दी प्रसन्न जरूर होते हैं बेटी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा सबसे कठिन भी लेते हैं। इतना कहकर साध्वी वहां से चली गई। गौरी और जमुना एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्हें क्या पता था कि अब आने वाली रात उनकी जिंदगी की पूरी तरह बदल देगा। उसी रात गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बाद गौरी और जमुना की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अब शाम ढल चुकी थी। पूरा गांव बारिश के बाद की ठंडी हवा में डूबा हुआ था। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। गौरी अपने टूटे घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा सुलगा रही थी। अब घर में थोड़ी सुख शांति आ गई। घड़े में मिले चांदी के सिक्के ने रामू के छप्पर जो था उससे ठीक करवाया। लेकिन गौरी के स्वभाव में अब जरा भी घमंड नहीं आया था, क्योंकि जो चांदी के सिक्के और पुराने गहने थे उनसे थोड़ा रहने लायक ठीक ठाक घर बन गया था। अब गौरी पहले की तरह ही सुबह नदी पर जाती, कथा सुनती और जो भी बनता उससे किसी भूखे को भोजन खिला देती थी। जमुना भी अब उसके साथ पुरुषोत्तम मास का नियम करने लगी थी। लेकिन उसके मन में अभी भी कहीं न कहीं यह सवाल था कि क्या सचमुच भगवान इतनी जल्दी सुन लेते हैं किसी की? उस रात दोनों सहेलियां तुलसी के चौरे के पास बैठी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे चल रहे थे। दिए की लौ हवा से कांप रही थी। तभी जमुना धीरे से बोली, गौरी, तुझे डर नहीं लगता? गौरी बोली, किस बात का डर? जमुना बोली, अगर यह सब चमत्कार सिर्फ संयोग हो तो। गौरी जमुना की बात सुनकर हल्की से मुस्कुरा देती है, बोली, जिस दिन मन सच्चा हो जाता है ना जमुना, उस दिन हर संयोग से भगवान का संकेत लगने लगता है। गौरी की बात सुनकर जमुना चुप हो गई और रात को जो हुई फिर गहराती चली गई। सब लोग सो चुके थे। लेकिन आधी रात के समय अचानक गौरी की आंखें खुली। उसे लगा किसी जैसे कोई बहू तो धीरे से धीमी आवाज से गौरी को पुकार रहा हो, गौरी, गौरी। अब गौरी घबरा गई। चारों तरफ अंधेरा था और जो उसकी सास और रामू उसके पति दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। फिर से वही आवाज आई। गौरी बाहर आई। गौरी धीरे से उठी। उसने दरवाजा खोला। बाहर चांदनी फैली हुई थी। हवा में तुलसी और गीली मिट्टी की खुशबू थी और सामने वही बूढ़ी साध्वी खड़ी थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही हो। यह देखकर गौरी डर गई और बोली, माई, आप इस समय? अब उस साध्वी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, समय बहुत कम है, ध्यान से मेरी बात सुनो। गौरी के हाथ कांपने लगे। वह साध्वी बोली, गौरी, कल सूरज ढलने से पहले तुझे एक भूखी स्त्री मिलेगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होगा। पूरा गांव उसे ठुकरा देगा। अगर तूने उसे अपने घर में जगह दे दी तो तेरी सबसे बड़ी विपत्ति टल जाएगी। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। कैसी विपत्ति माई? गौरी ने पूछा। तब साध्वी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, परीक्षा बड़ी है बेटी। अब इस बार सिर्फ तेरी ही नहीं, तेरे विश्वास की भी परीक्षा है। इतना कहकर वह बूढ़ी साध्वी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अब गौरी की सांसें तेज तेज चलने लगी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी सास सखी जमुना को बताई। जमुना गौरी की बात सुनकर घबरा गई और बोली, अरे गौरी, कहीं कोई धोखा ना हो। आजकल कितने लोग बहाना बनाकर घर में घुस जाते हैं। लेकिन गौरी जमुना की बात सुनकर भी शांत रही। गौरी बोली,
जो होगा देखा जाएगा जमुना। फिर पूरा दिन बीत गया, दोपहर ढलने लगी। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी गांव के बाहर से शोर सुनाई दिया, भाग यहाँ से भाग, चल हट, पता नहीं कौन है। गौरी और जमुना दोनों बाहर आई। उन्होंने देखा एक फटी सी साड़ी पहने हुई एक औरत गोद में छोटे से बच्चे को लिए खड़ी हुई थी। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से भरा हुआ था। बच्चा भूख से रो रहा था। वह औरत हाथ जोड़कर कह रही थी, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा पानी दे दो। लेकिन गांव वाले उस औरत को दुत्कार रहे थे। कोई कह रहा था चोरनी होगी, कोई कह रहा था पता नहीं कहाँ से आई है। यह देखकर गौरी का दिल कांप उठा। उसे तुरंत रात वाली बात याद आ गई जो बूढ़ी साध्वी कही थी, गौरी को बताई थी। अब गौरी दौड़कर उस औरत के पास गई और बोली, बहन मेरे घर चलो। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। जमुना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, गौरी पागल हो गई है क्या? पहचानती भी नहीं है इसे? इसे घर ले जा रही है। गौरी बोली, जमुना भूखे को ठुकराने से बड़ा पाप नहीं होता है। और यह औरत उस बच्चे को अपने घर लेकर गई। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी ने जल्दी जल्दी उस आटे की रोटी बनाई, बच्चे को गुड़ खिलाया। औरत रोते रोते रोटियां खाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह बार बार कह रही थी, भगवान तेरा भला करे बेटी। उधर गौरी की सास गुस्से में जल रही थी और कह रही थी कि अरे खुद के लिए खाने का ठिकाना नहीं और उठाकर पता नहीं कहाँ से किसी ले आई है। और गौरी चुप रही। उसे अपनी सास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी सास की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। गौरी ने उस औरत और उसके बच्चे को अपने घर में ही सुलाने के लिए जगह दी। आधी रात के समय अचानक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। गौरी उठकर बैठ गई। उसी समय बाहर से घोड़े की टाप सुनाई दी। पूरा गांव कांप उठा। कुछ डाकू गांव में घुस गए थे। लोग डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, जिसके घर में पैसे और गहने हैं सब निकालो। गौरी की सास डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि घड़े में मिले कुछ सिक्के अभी भी गौरी के घर में ही रखे थे। डाकू एक एक घर को लूटते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक गौरी के घर के बाहर वही अजनबी औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वह धीरे से बोली, डरो मत। और फिर उसने बच्चे को गोद में उठाकर घर के बाहर तुलसी के चौरे के पास खड़ा कर दिया। अगले ही पल ऐसा तेज तूफान उठा कि डाकू के घोड़े बेकाबू हो गए। आंधी में धूल उड़ने लगी। डाकू कुछ देख नहीं पा रहे थे। पूरा गांव चीखने लगा। कुछ ही देर में सारे डाकू गांव छोड़कर भाग गए। गांव वाले धीरे धीरे घरों से बाहर निकलने लगे। सब हैरान थे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब लोगों ने देखा कि गौरी के घर के बाहर खड़ी वह औरत और उसका बच्चा अचानक से गायब हो चुके थे। सिर्फ तुलसी के चौरे के पास एक पीला चमकता हुआ फूल पड़ा हुआ था, जिससे अजीब सुगंध आ रही थी। गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसी समय पीछे से वही बूढ़ी साध्वी की आवाज़ गूंजी और कहने लगी, जिस घर में दया होती है वहाँ स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रक्षा करने आते हैं। गौरी और जमुना ने फिर पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब जमुना का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपनी सखी गौरी के गले लगाकर रो पड़ी और बोली, सखी मैं अंधी थी, सचमुच तो सच कहती है। भगवान सचमुच से मन देखते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का आखिरी सोमवार आने वाला था और उसी दिन गौरी और उनको अपने पिछले जन्म का कुछ ऐसा रहस्य पता चलने वाला था, जिसे सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पुरुषोत्तम मास की आखिरी सोमवार सुबह का समय था। पूरा गांव हल्की धुंध में ढका हुआ था। मंदिर की घंटियां दूर दूर तक गूंज रही थी। औरतें सिर पर पूजा की टोकरी रखे नदी की ओर जा रही थी। लेकिन आज गौरी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। बार बार वही रहस्यमयी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। साध्वी की चेतावनी, अजनबी औरत का अचानक गायब हो जाना, तुलसी के पास मिला हुआ पीला चमकता फूल। इधर जमुना भी आज बहुत शांत थी और अब उसके चेहरे पर पहले जैसी चंचलता नहीं थी। उसके भीतर जैसे कोई गहरी श्रद्धा जाग चुकी थी। दोनों सहेलियां रोज की तरह नदी पर पहुंची। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। किनारे बैठी औरतें भजन गा रही थी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बड़े ही प्रेम से हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली। सामने वही बूढ़ी साध्वी खड़ी हुई थी, लेकिन आज उसका रूप अलग था। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। सफेद वस्त्र हवा से लहरा रहा था और उसकी आंखों से ऐसी चमक थी जिसे देखकर गौरी और जमुना दोनों कांप उठी। आसपास बैठी औरतें भी धीरे धीरे चुप हो गई। अब साध्वी ने गौरी के पास बुलाया और बोली, बेटी आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। आज तुझे वह सत्य जानना होगा जिसके कारण भगवान की कृपा तुझ पर बरस रही। गौरी के हाथ कांपने लगे और वह कांपते हुए ओठों से बोली, कैसा सत्य माई? साध्वी नदी के किनारे एक पत्थर पर
बैठ गई। फिर उसने आसमान की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, गौरी बेटी, यह पिछले जन्म की है। पूरा वातावरण एकदम से शांत हो गया, सिर्फ नदी की लहरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह साध्वी बोली, गौरी, पिछले जन्म में तू और जमुना भी दो सहेलियां थीं। जैसे इस जन्म में हो उसी तरह साथ साथ रहती थी जैसे आज रहती हो, लेकिन उस जन्म में तेरे पास बहुत सा धन था और जमुना बहुत गरीब थी। जमुना यह देखकर सुनकर जो हैरान हो गई और गौरी का चेहरा देखने लगी। अब वह बूढ़ी साध्वी आगे बोली, गौरी बेटी, एक बार पुरुषोत्तम मास में गांव में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे। उस समय तेरे घर में अनाज भरा हुआ था। गौरी की सांसें तेज हो गई। गौरी बोली, फिर क्या हुआ माई? तब साध्वी की आंखें भर आई। फिर साध्वी बोली, बेटी, तूने अपना सारा अनाज गरीबों में बांट दिया था, भूखों को खिलाया था, साधुओं की सेवा की थी, लेकिन दिन तू खुद भूखी रह गई थी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगी। बूढ़ी साध्वी बोली, बेटी, और उसी रात भूख और बीमारी से तेरी मृत्यु हो गई। नदी किनारे सन्नाटा छा गए। जमुना की यह बात सुनकर रो पड़ी साध्वी से, माई। फिर मैं साध्वी ने अब उसकी ओर देखा। अब साध्वी जो जमुना से बोली, जमुना, उस जन्म में तू गरीब थी, लेकिन गौरी ने तुझे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया था। मरते समय उसने भगवान से बस एक ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अगले जन्म में भी मुझे यही सखी देना। यह सुनते ही गौरी और जमुना दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अब वह बूढ़ी साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटियों, सच्चा प्रेम और सच्चा पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। जन्म बदल जाते हैं लेकिन आत्माओं का रिश्ता नहीं बदलता। इतना कहकर वह बूढ़ी साध्वी उठी। तभी आसमान में से बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, नदी का पानी तेजी से एकदम बहने लगा। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। उसी समय नदी किनारे खेल रहा था एक छोटा सा बच्चा, फिसलकर पानी में गिर गया। उसकी माँ चीख उठी, बचाओ, मेरे लाल को कोई बचाओ। पूरा गांव यह देखकर घबरा गए। नदी का बांध बहुत तेज था, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी गौरी बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद पड़ी। जमुना चीखी, गौरी, गौरी, तेज तेज बहाव है और गौरी को बहा ले जा रही थी, लेकिन वह किसी तरह उस बच्चे तक पहुंची और उसे पकड़ लिया। किनारे खड़े लोग सांस रोककर गौरी को बहादुरी देख रहे थे। गौरी बच्चे को ऊपर उठाने लगी मगर वह खुद डूबने लगी। तभी अचानक नदी की बीचों बीच एक तेज प्रकाश चमका। लोगों की आंखें चौंधी आ गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे नदी के ऊपर कोई दिव्य आकृति खड़ी हो, और अगले ही पल गौरी और बच्चा दोनों ही सुरक्षित किनारे आ गए। पूरा गांव यह देखकर स्तब्ध रह गए। बच्चे की माँ रोते हुए गौरी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटी, तू देवी है, देवी साक्षात दुर्गा है। लेकिन गौरी कांप रही थी क्योंकि उसने नदी में के बीचों बीच उस दिव्य प्रकाश में उस बूढ़ी साध्वी को देखा था। अब साध्वी धीरे धीरे नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। वह बोली, बेटी, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। अब गौरी रोते हुए बूढ़ी साध्वी के चरणों में गिर गई और बोली, आप कौन है? साध्वी ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और अगले ही पल उसका रूप बदल गया। सफेद व सुनहरी आभा से चमक उठे चेहरे से तेज निकलने लगा। आसपास खड़े लोग भय और आश्चर्य से कांपने लगे। फिर मधुर आवाज गूंजी, गौरी, मैं हूँ जिसे तू सच्चे मन से पुकारती है। अब पूरा वातावरण जो पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार कर रहा था, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गूंज उठा था। लोग जमीन पर सिर झुकाकर बैठे हुए थे। गौरी और जमुना की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, धन से बड़ा कोई दान दया है और पूजा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा होती है वही वहाँ मैं निवास करता हूँ। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश अब धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। अब पूरा गांव बहुत देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह से बदल गया था। लोग गरीबी की अब मदद करते थे, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। पुरुषोत्तम मास में नदी के किनारे बहुत बड़ा भंडारा होने लगा और गंगा यमुना दोनों सहेलियां जीवन भर एक साथ रहने लगी। अब लोग सिर्फ उन्हें सहेलियां नहीं कहते थे, गांव वाले उन्हें भगवान की प्रिय सखी कहकर बुलाते थे। कहते थे, आज भी उस गांव में पुरुषोत्तम मास की आखिरी रात नदी के किनारे तुलसी का सुगंध फैल जाती है और कुछ लोगों को सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ी साध्वी दिखाई देती है जो मुस्कुराकर बस इतना कहती है, भगवान धन नहीं सच्चा मन देखते हैं। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, राधा माधव की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।